नाथ जी, लोकसभा सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, विधायक श्री विनोद कुमार कटियार जी, पोखराया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश संखवार जी, देवियों और सज्जनों और विशेष करके हमारे युवा साथियों, मैं देख रहा था कि सबसे पीछे युवा शक्ति खड़ी हुई है। युवाओं में ऊर्जा होती है और ऊर्जा का प्रदर्शन भी वो बीच बीच में करते रहते हैं। आज जब मैं आप सबके बीच में आया तो मेरी बहुत सारी पुराने यादें ताज़ा हो गई। सचमुच में आज से ठीक 30 बरस पहले, 30 बरस का बहुत लंबा समय होता है, वर्ष 1991, और उस समय एक राजनीतिक दल ने मुझे घाटमपुर लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और तब मैं पहली बार पोखराया मैंने आकर के यहाँ के लोगों से मिला। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार और इतना सम्मान वो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। और मैं पिछले 30 वर्षों तक बहुत गंभीरता के साथ ये अब बात मैं कहता हूँ कि मेरा कार्यक्षेत्र पोखराया रहा। कानपुर देहात होते हुए भी केंद्र बिंदु पोखराया। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो पोखराया, और सही मायने में राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया, तब भी केंद्र बिंदु पोखराया ही रहा। और इस बार जब मुख्यमंत्री जी मुझे लगभग 15-20 दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश कोरोना की गति कम पड़ रही है, उत्तर प्रदेश आपको अपने गांव भी जाना है, कानपुर देहात भी जाना है। मैंने ऐसी पहले इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने एक रिमाइंडर मुझे दिया, तो मैंने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग कभी कभी कहते हैं कि गर्मी अधिक होती है, कभी लोग कहते हैं कि बरसात भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक प्रेरणा स्वरूप मुझे बात कही। उन्होंने कहा कि पानी बरसेगा तो बरसेगा, हमें चलना है, हम चलेंगे, परौंक भी चलेंगे, पोखराया भी चलेंगे। और आज मैं देख रहा था, हम पोखराया भी हो आया, परौंक भी हो आया सुबह, और पोखराया भी हो आया, पानी भी नहीं बरसा। ये एक प्रेरणा जो मुझे मुख्यमंत्री जी से मिली और जो मेरे दिल में एक अकुलाहट थी कि मैं कितनी जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचूं, पोखराया पहुंचूं, अपनी कर्मस्थली पहुंचूं। और इस बार मैंने उसी प्रकार का कार्यक्रम भी बनाया। मैंने कहा कि इस बीच में मुझे रेल मंत्री जी ने एक अनुरोध किया, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप ट्रेन से यात्रा कब से नहीं की? मैंने कहा मुझे लगता है कि जब मैं बिहार का गवर्नर था उसके पहले सन 2014 तक मैंने ट्रेन की यात्रा की थी, उसके बाद में नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बार हमारी जो सबसे एक प्रेसिडेंशियल ट्रेन होती है, सैलून होता है, उससे आप ट्रैवल करिए और देखिए कि पिछले 6-7 वर्षों में
रेलवे ने कितनी प्रगति की है। और मुझे एक रेलवे के प्रोजेक्ट को बारीकी से देखने की मुझे उत्सुकता थी, और वो उत्सुकता मैं आप सबसे साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुखराया नगर एक व्यापारिक केंद्र भी है, व्यापारी वर्ग का तक है। आप देश की आर्थिक नीति को, आर्थिक नब्ज को, उसको, देश की इकॉनमी को समझते हैं। तो मुझे एक बात लगी उनकी अच्छी, जब उन्होंने कहा कि हमने फ्रेट कॉरिडोर बनाया और उसको हम दिल्ली से कोलकाता तक ले जाना चाहते हैं। उसका बहुत कुछ काम कानपुर तक तो पूरा हो गया, आगे भी बढ़ रहा है। मित्रों, मैंने देखा, वो प्रोजेक्ट देखा, और कई स्टेशनों पर उन्होंने बाईपास दे करके, मतलब रेलवे का एक डबल ट्रैक, यदि हम कहें कि जो पहले 2 लाइनें चलती थी अब 4 लाइनें हो गई। ये बात दूसरी है कि 2 लाइनों पर केवल अब जो है मालगाड़ियाँ चलेंगे, और वो मालगाड़ियों की रफ्तार ये होगी जा करके कि आपको दिल्ली से और हावड़ा तक जो है वो 14 और 15 घंटे में पहुंच जाएंगे। कानपुर आपको 4 से 5 घंटे में, पटना आपको 8 से 10 घंटे में। ये इसकी जो त्वरित गति है ये हमारी इकॉनमी को बढ़ाने वाली, और इसलिए मैंने वो प्रोग्राम बनाया कि मैं उस ट्रेन से चलूँगा, और कानपुर देहात के जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी मैं टच करूँगा। तो कानपुर के लिए जब निकला तो सबसे पहले मेरा हाल्ट जो था 25 तारीख को झींझक रखा, और झींझक इसलिए क्योंकि वो रसूलाबाद क्षेत्र में आता, रसूलाबाद विधानसभा में। उसके बाद फिर रूरा रखा, क्योंकि रूरा जो है वो अकबरपुर और रनिया विधानसभा का। तो मुझे लगा कि 2 हमारी विधानसभाएं बचती हैं कानपुर देहात की, एक है सिकंदरा और चौथी है भोगनीपुर। आज संयोग से मुझे वो सौभाग्य भी मिल गया कि मैं सिकंदरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अपनी मातृभूमि परौंख भी हो आया, और भोगनीपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला पुखराया भी हो आया। इस प्रकार मेरा कानपुर देहात का जी पूरा प्रवास जो है वो पूरा हो गया। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, यद्यपि मेरी जन्मस्थली मेरा गांव परौंख है, लेकिन पुखराया का ये क्षेत्र मेरी कर्मस्थली रहा है। सचमुच में मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ यहीं से हुआ, और जहाँ से जीवन का आरंभ होता है उस स्थान को मैं कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। ये जीवन के उतार चढ़ाव, लोगों की कहना सुनना, ये इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने इस पर ध्यान दिया वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को भटकते हुए। इसलिए पुखराया मेरे जीवन में और मेरे हृदय में विशेष स्थान रखता है। इससे भी बढ़कर मेरे लिए पुखराया का इसलिए और भी महत्व है कि आप सबका अपार स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा। मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, सांसद रहा तब भी अपार स्नेह मिलता रहा, जब पूर्व सांसद हो गया तब भी आपका अगाध प्रेम मिलता रहा, और जब राज्यपाल बना तब भी, और आज राष्ट्रपति हूँ तब भी। मुझे यहाँ के लोगों के हर काम में, सुख दुख में शामिल होना अच्छा लगता रहा। मैं हमेशा यहाँ आता रहता था। बिहार में राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मैं यहाँ पर आया था, आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला था। मेरे लोकसभा व विधानसभा के चुनाव अभियानों में मेरा मुख्य चुनाव कार्यालय पुखराया से ही संचालित होता था। अपने शुभ चिंतकों और मित्रों के निवास स्थान पर रुकना और भोजन करना मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ के लोगों से मुझे बेहद प्रेम, सम्मान और अपनत्व मिलता रहा। आज जब मुझे कुछ लोग मिल रहे थे तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, मैं मिलना चाहूँगा। उस समय संख्या बहुत कम थी, अभी कल तक जो थी, मैंने देखा जो हमारे पुराने
ने हमारे साथ में काम किया है, जैसे कि वो सो करके जागते हैं। आज मैंने कहा, एक वकील साहब थे, मैंने कहा कि आप क्या सो करके जागे थे? आपका तो पत्र मुझे रिक्वेस्ट कल ही मिली है। कह लगे नहीं, मैं सोच रहा था कि आप तो राष्ट्रपति बन गए हैं, शायद मुझे भूल गए होंगे। मैंने कहा आपका मुझे कल मिला और आज आपको मैंने समय यहाँ पर दिया मिलने के लिए। और वो थे, उनका मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, श्रीमान दिग्विजय सिंह। लेकिन जिन लोगों ने समय मांगा, मुझे याद है उन सब के कृतित्व का, उन सब के सहयोग का और उन सब के अपनत्व का। इसलिए आज भी मैं पुखराया, यद्यपि राष्ट्रपति बनने के बाद में लगभग 3.5 वर्षों बाद आ रहा हूँ। ये संभव नहीं हो पाता, मर्यादा है, उस पद की मर्यादा है। और इसके बारे में मुझे रूरा के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति जी आपके लिए तो 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता है, 2 घंटे 3 घंटे कोई मायने नहीं रखता है, आप दिल्ली से चलिए और यहाँ आ जाइए। तो मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसका विश्लेषण करिए। यदि मैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए, या आप 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए यदि मैं 3 घंटे दे देता हूँ, तो 3 घंटे निकालना मेरे लिए आसान है, लेकिन 3 घंटे पर जो खर्चा आएगा वो स्टेट एक्सचेकर का होगा, वो देश की जनता का होगा, और जिन लोग जो लोग टैक्स देते हैं उनका होगा। तो जब किसी ने पूछा था कि आपका कितना खर्चा होता, तो मैंने कहा सचमुच में मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका आंकलन अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूं कि यदि मैं 2 घंटे के लिए भी एक जगह जाता हूं देश के किसी कोने में, तो 18 से 20 लाख रुपया खर्चा होता है। वो किसका पैसा है? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, जो टैक्स देते हैं उनका पैसा है। इससे तो अच्छा है कि हमारी टेलीफोन पर बात हो जाए, आपको हम शुभकामना दे दें, आपको हम पत्र लिख करके अपनी शुभकामना, आपके परिवार में कुछ मंगल कार्य है उसके लिए अपनी प्रेरणा दे दें, तो वो तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा इसमें मेरा भी आप सहयोग करिए। मैं अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में जो लोगों ने स्नेह और शक्ति अपनी जीवन यात्रा में मुझे आत्मविश्वास के साथ साथ आगे बढ़ते रहने का एक मार्गदर्शन दिया, आप सबके प्रेम और शुभकामनाओं की बदौलत मैं न केवल उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, बल्कि वहां से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन तथा राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाया। इस सब का श्रेय, कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप किसको श्रेय देंगे, तो मैं कहता हूं कि मैं इसका श्रेय पोखराया व कानपुर देहात की धरती को देता हूं और वहां के लोगों के आशीर्वाद को देता हूं। देश के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलना मेरी कल्पना से परे था, कभी सोचा भी नहीं था। जो संभावना कल्पनातीत थी उसे आप सबके स्नेह और हमारे लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था ने यथार्थ रूप दे दिया। हमारे जनतंत्र में अवसर की समानता को सुनिश्चित करके हमारे स्वाधीनता सेनानियों तथा संविधान निर्माताओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। मैं भारतीय गणतंत्र के उन सभी निर्माताओं को सादर नमन करता हूँ। बहनों और भाइयों, आज मुझे अपने कुछ प्रियजनों, मित्रों और विशिष्ट जनों का स्मरण होता है जो अब हमारे बीच में नहीं है। ऐसी दिवंगत विभूतियों में सत्यनारायण सचान, राजा राम तिवारी, उदय नारायण अग्रवाल, डॉक्टर बिशंबर सचान, डॉक्टर धर्मनारायण अग्रवाल, केदार द्विवेदी, सीताराम गोयल, अरविंद सचान और कमल रानी वरुण शामिल हैं, जिनकी पूर्ण स्मृतियां मेरे हृदय में आज भी बनी हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के लोग आज भी निरंतर मेरे संपर्क में रहते हैं। सतीश मिश्रा, डॉक्टर जय गोयल, बंसलाल कटियार, मोहम्मद शेख जैसे बहुत से शुभचिंतक मेरे साथ जुड़े रहते हैं। इनके माध्यम से मुझे इस क्षेत्र तथा यहाँ के लोगों के बारे में लगातार जानकारियाँ मिलती रहती हैं।
सन 2016 में डॉक्टर अवध दुबे ने इस क्षेत्र में एक आधुनिक नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया था। उस समय मैं बिहार का राज्यपाल था। उस कल्याणकारी पहल से जुड़े समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव हुआ था। आज मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उस नेत्र चिकित्सालय द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की सराहनीय सेवा की जा रही है। बहनों और भाइयों, आज पूरी मानवता एक अदृश्य वायरस द्वारा फैलाई गई वैश्विक महामारी के प्रकोप से जूझ रही है। कई पीढ़ियों बाद आई ऐसी आकस्मिक आपदा ने सभी देशों को झकझोर कर रख दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवारजन, प्रियजन और मित्रों को खोया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तथा कोरोना योद्धा इस महामारी का सामना करने के हर संभव प्रयास करते रहे और इन प्रयासों के बल पर स्थितियों में बहुत सुधार भी हुआ। परंतु इस महामारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सावधानी बरतना और सुझावों को अमल में लाना। ये सावधानी ही सबसे प्रभावी कवच सिद्ध हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी वाला देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बहुत घनी आबादी बसती है। इसलिए महामारी की समस्या से उत्पन्न चुनौतियां उत्तर प्रदेश में और भी व्यापक और विशाल स्वरूप ले सकती है। परंतु राज्य सरकार द्वारा किए गए समग्र प्रयासों के कारण इस महामारी पर अंकुश लगाना संभव हुआ है। साथ ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा रही हैं। इन सभी प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करता हूं। हाल ही में 21 जून को हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। मैं इस योग दिवस का जिक्र जानबूझकर कर रहा हूं। उस अवसर पर योग पर आधारित जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग से सहयोग तक का संदेश जन जन तक प्रेषित किया। हम सभी को योग के बहुत कुछ आसन प्राणायाम अपने जीवन के अनिवार्य अंग बनाने चाहिए और मिलजुल कर समाज में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे न केवल हम इस महामारी की आपदा का सामना कर सकेंगे बल्कि एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने में भी सफल होंगे, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण के अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। टीकाकरण के विस्तार और रफ्तार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रयास में आप सब भी अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि न केवल आप स्वयं जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें और उनका टीकाकरण सुनिश्चित करें। मैं आप सबकी ऐसा करके आप एक जागरूक नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि मेरे भी दोनों टीकाकरण के दोनों डोजेज लग चुके हैं और मैं प्रेरित करता रहता हूं। और मैंने आज जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात से कहा भी है कि आप प्रयास करिए कि इस प्रकार के टीकाकरण के लिए आप कैंप लगाएं। जिन लोगों ने लगवा लिए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम अपने परिवार के, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार उनको प्रेरित करें, उनको ले जा करके टीकाकरण केंद्र पर उनके टीके लगवाएं। क्योंकि जो कहावत है कि जान है तो जहान है, यदि हमारा प्रिय हमसे चला जाता है तो उसके बाद फिर टीकाकरण की बात करना बेईमानी हो जाती। पुखराया क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी वर्ष मार्च और अप्रैल में कुछ दिनों के लिए अपनी चिकित्सा के लिए मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उस दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देश और विदेश से मुझे शुभकामना संदेश भेजे। पुखराया के लोगों ने बहुत अपनेपन से भरे हुए संदेश भेजे थे। मुझे ये भी बताया गया यहाँ कुछ लोगों ने मेरे बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अनुष्ठान भी आयोजित कराए। आप सबकी मंगल कामनाओं व प्रार्थनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में जो हमारा युवा वर्ग, युवा तो सभी हैं, मुख्यमंत्री भी युवा हैं,
आप सब लोगों में से अधिकांश लोग युवा हैं और हम लोग जो मंच पर बैठे हैं उम्र की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि आप युवा नहीं हैं, मैं और आनंदी बहन पटेल, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपकी उम्र को देखते हुए युवा का जो उत्साह होता है, काम करने की ललक होती है, वो मेरे में और महामहिम में आप लोगों से भी ज़्यादा है। पीछे जो हमारा युवा वर्ग खड़ा है, युवाओं साथियों, आप न केवल कानपुर देहात या उत्तर प्रदेश के भविष्य हैं, बल्कि इस देश का भविष्य हो। आपको अपनी ताकत पहचाननी है, आपको अपनी ऊर्जा पहचाननी है, आपको इस राष्ट्र के निर्माण में निरंतर लगे रहना है। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि पुखराया का युवा वर्ग एक बहुत जागरूक युवा वर्ग है। आप आगे बढ़ेंगे, पुखराया आगे बढ़ेगा। आप सबके स्नेह व आत्मीयता भरे अभिनंदन के लिए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। अपनी